Weight loss can be achieved through a combination of efforts like healthy eating habits, regular exercise, and lifestyle. Hello guys, welcome to my YouTube channel Health Mystery. Today we are here to discuss on how to reduce weight in 21 days. So here are some tips to help you reduce your weight. Number 1, set realistic goal. 2, eat a healthy diet. 3, control portion size. 4, drink plenty of water. 5th, exercise regularly. 6, get enough sleep. 7, manage stress. अरे रुको जरा, ये 7 पॉइंट पढ़ लिए कि आपका वेट रिड्यूस होगा, या फिर कल सुबह उठ के जिम जाएगा, 2-3 डंबल्स मारेगा, या फिर पानी बहुत पिएगा कि आपका वेट रिड्यूस होगा? नहीं यार, ये 7 पॉइंट आपके लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. सो व्हाट्स अ फर्स्ट पॉइंट? सेट रियलिस्टिक गोल. Set realistic and achievable goals for yourself so that you can stay motivated throughout the weight loss process. तो ये पॉइंट क्या बोलना चाहते हैं? सेट रियलिस्टिक गोल यानी जो गोल ऐसे रखो ताकि आपको वो अचीव कर सके. ऐसे नहीं कि कल सुबह उठ के जिम गया, 10-20 किलो का वेट उठा लिया, या फिर पानी पी लिया, बहुत पानी पीने चालू किया. नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको गोल की तरफ जाना है. धीरे धीरे, मतलब अगर आज 2 लीटर आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा, कल थोड़ा ज्यादा, उससे फिर परसों थोड़ा ज्यादा. ऐसे नहीं कि आज 2 लीटर फिर कल 4 लीटर. ये आपको बॉडी को उल्टा इफेक्ट करेगा. और इसके साथ कभी एक साथ आपको जल्दी करना नहीं, क्योंकि आपको खुद को अपनी बॉडी को मोटिवेट करना है. ऐसे नहीं कि आप रोज गए, जल्दी एक दिन गए, थोड़ा थक गए, फिर वापस नेक्स्ट डे उठ के आपको जाने का मन ही नहीं करेगा. तो इसीलिए क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आपको तरफ मोटिवेट करके आपको आगे बढ़ना है गोल के तरफ. सो व्हाट्स द सेकंड पॉइंट? ईट अ हेल्थी डाइट. इनकॉर्पोरेट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन एंड होल ग्रेन्स इनटू योर डाइट. इसका मतलब है फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स जिसमें हाई फाइबर्स और मिनरल्स है, ये आपको आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. और लीन प्रोटीन जैसे कि एग्स हुआ, एग व्हाइट, रेड मीट, चिकन ब्रेस्ट, ये सब आपके डाइट में इंक्लूड करना है. और हाई कैलोरीज फूड जैसे कि पास्ता, बर्गर, पिज्जा, मैगी, और ये सब आपके डाइट से अवॉइड करना है. कंटिन्यूस वेट लॉस प्रोसेस में आपको ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब आपका बॉडी को उल्टा ही इफेक्ट करेगा. आपको हाई फाइबर फूड आपके बॉडी में कंटिन्यूसली देना चाहिए. ये फैट जो दे रहा है, आप जैसे कि हाई कैलोरी फूड देगा तो आपके बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस नहीं होएगा. ये जो अनवांटेड फूड आप जो खाते हैं, जो हाई कैलोरी, वो कैलोरीज बर्न करने में यूजफुल हो जाता है. तो वो नहीं करना चाहिए. आपको अपना फैट बर्न करना है. तो फाइबर अभी इंटेक करेंगे, फाइबर इंटेक करेगा तो अपना फैट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. और ब्रेकफास्ट में ऐसे नॉर्मल छोटा मोटा हाई कंटेंट ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए, जैसे कि मूसली, विटापिक्स, ये सब आपके ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करना चाहिए. और एक बात, जितना हो सकता है उतना प्रोसेस फूड आपके कंप्लीट वेट लॉस प्रोसेस में अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये आपके एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा. जैसे कि ये वेफर्स हुआ, चटपटा हुआ, आपको भूख लगते, नमकीन हुआ, ये जैसे कि आप खाने के लिए गया, ये आपको एडवर्स इफेक्ट होगा. तो कंप्लीटली ये अवॉइड करना चाहिए. सो थर्ड पॉइंट, कंट्रोल पोर्शन साइज. Use smaller plates, bowls and cups to help control your portion size. What does this exactly mean? You have to indirectly brainwash yourself by taking smaller cups and plates. What does this mean? In fact, when you're taking smaller plates and cups, before you used to take a bigger, larger plates and used to fill it fully. But now what you're doing, you're filling it less, and you're taking the smaller plate and you're filling it full. So we are reducing the food by 20%. We are reducing the intake of a food by 20%. इसमें एक्चुअली आपका हैबिट क्या रहता है, प्लेट फुल भर के लेने का, भर के फुल खाने का आपका हैबिट है. तो वो हैबिट इतना जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि आप उनको फूड देखते वो ग्रीडीनेस आ जाता है, खाना खाने का मन बहुत करता है.
तो अपन क्या करने का, अपना ब्रेन को कंट्रोल करने का। कंट्रोल कैसे करेंगे अपन? भाई छोटा प्लेट लेगा और अपन उसको भर के खाएंगे। तो पहला तो अपन बड़ा प्लेट लेते थे, तो उसके बाद छोटा प्लेट लेगा और वो फुल करके अपन इंटेक करेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पता चलेगा कि आपने आपके बॉडी का फूड इंटेक जो है वो कम हो गया है, और उससे आपका वेट लॉस प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। सो आवर फोर्थ पॉइंट वाज ड्रिंक plenty of water. Drinking water can help you feel full and reduce your appetite. What does this actually mean? Drinking water should have a perfect time. You should not drink water at any time. Now, during meals, I'll explain you. Meals खाने के टाइम आपका पानी इंटेक नहीं होना चाहिए। मील्स खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, या फिर मील्स खाने के बाद हाफ एन आवर के बाद आप पानी पी सकते हैं। मील्स खाने के बीच में अगर आप पानी पिएगा वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम देगा और उससे फैट बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए मील्स खाने के 1 घंटे पहले या फिर मील्स के बाद हाफ एन आवर बाद आप पानी पी सकते हैं। और बीच बीच में आपको जो ईगरनेस होता है कुछ भी खाने का, अभी सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे और फिर आपका लंच टाइम है अराउंड 1 o'clock 2 o'clock इन द आफ्टरनून, बट इसके बीच का जो टाइम है आपको बीच में कुछ खाने का मन तो करेगा। तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, कुछ बिस्किट या एक खाने का मन किया तो आप नहीं करना चाहिए। इसके बदले में आपको पानी पी के पेट भरना चाहिए, तो आपका जो ईगरनेस है वो अपने आप चला जाएगा। और जो पानी का इंटेक है, अगर आप सपोज आज 2 लीटर पानी पी रहे हो तो कल सीधा 4 लीटर नहीं पीना है, आपको धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। लिटिल आप एक मेजरिंग बॉटल ले लो और उसके हिसाब से आप पी के आपका पानी का इंटेक इंक्रीज करना है, ताकि जैसे कि आप मानते कुछ भी एक्सेसिव आप लेते हैं वो आपके बॉडी को हार्मफुल है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अगर उसको लेके जाएगा वो हार्मफुल नहीं होगा, अपना बॉडी उसको यूज टू हो जाएगा। तो वैसे अपना वेट लॉस को पानी पी के हम हेल्प कर सकते हैं। Our fifth point was exercise regularly. So you should at least add minimum 30 minutes of your physical activity in your daily routine. So this point is very important and valuable in life. ये point इतना important क्यों है? क्योंकि most of us is working in a corporate job. सुबह 8 बजे आपका ड्यूटी शिफ्ट चालू होगा और इवनिंग 5 बजे तक, तो इसके बीच में आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको मिलता नहीं। आप यूजुअली बेड पे बैठे बैठे कंप्यूटर के सामने आपका काम होता है, तो आपको बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आइदर आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उठ के वॉकिंग करना है, या फिर लंच ब्रेक में लंच करने के बाद, सबको तो 1 आवर तो लंच ब्रेक तो होता ही है, तो लंच करने के बाद हाफ एन आवर आप वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर इन द इवनिंग व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम द ऑफिस यू कैन गो फॉर अ वॉक। ये भी आपको अगर अवॉइड टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम एडजस्ट नहीं कर सकता है, तो और एक मैं सिंपल आइडिया बता सकता है। सुबह जब आप ऑफिस जाते हो, मान ले आप रिक्शा या फिर बस में जाते हो, तो 15 मिनट पहले निकल के आप वॉकिंग करके जाओगे और स्टेशन पहुंचोगे या फिर ट्रेन पकड़ोगे, तो आपका डेली रूटीन में ये ऐड हो जाएगा। इससे आपका बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी मिल जाएगा। अगर आपको बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी में ये फैट बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, ये फैट बर्निंग में हेल्प नहीं करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी, मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी आपके बॉडी में, आपके ये वेट लॉस प्रोसेस में इंक्लूड करना है। अगर जिसको जिम जाने के लिए टाइम मिल रहा है, वेल एंड गुड, यू कैन गो एंड डू जिम, बट जिम में भी ग्रेजुअली वेट इंक्रीज, आपको जो ट्रेनर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से आपको जिम में आपको वेट गेनिंग का, वेट लॉस का प्रोसेस आपको करना है। What's the 6th point? Yes, get enough sleep. At least aim for 7 to 8 hours of sleep per night, as lack of sleep can contribute to weight gaining. So आपने खाना कम किया, या फिर पानी का इंटेक ज्यादा लिया, या फिर रोज जिम गया, एक्सरसाइज किया, बट आप सोएंगे नहीं, तो आपका वेट लॉस प्रोसेस नहीं होगा। इसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, आपका वेट गेन कैसे बढ़ेगा? आपको भूख लग जाएगा, भूख लगा तो आप कुछ ना कुछ खाएगा तो वो आपके बॉडी में फैट और बढ़ते जाएगा। तो आपको एक तो डिनर टाइम पहले रखना है, अराउंड 8 बजे, मैक्सिमम 8 बजे तक आपको डिनर टाइम करना है। उसके बाद आपको फिर डिनर कुछ नहीं खाना है। सो एटलीस्ट आप अगर आप 8 बजे तक खाना खा लिया,
तो आपका बाकी जो भी छोटा मोटा काम है, आपका ऑफिस का काम जो भी है, सब खत्म करके मिनिमम बाय 10 बजे तक आपको सोना चाहिए। एक स्ट्रेच में 7 to 8 आवर्स का नींद आपको मिलना ही चाहिए। ये नहीं कि आप ऑफिस में भी काम किया फिर घर आके उसका काम किया। नहीं तो बहुत लोगों का ये होता है कि गेम खेलना या फिर चैटिंग करना, इंस्टाग्राम देखते बैठना रात भर, या फिर कोई मूवी देख के बैठना, सीरीज कंप्लीट करना है। नहीं, आपको तो ये मोबाइल ये सब आपको एक सोने से 1 घंटे पहले बंद ही करना चाहिए। और तो ताकि ये जो मोबाइल और पीसी से जो लाइट आंख में आता है वो आपको नींद को बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए 1 घंटा पहले वो आपको बंद करना है। और आपको ये अच्छा नींद 7 to 8 आवर्स का स्लीप स्ट्रेच करना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, आपको खाने का बहुत मन और करेगा, क्योंकि आपने खाना तो पहले खा लिया और फिर आपका बीच बीच में अगर 10 बजे 11 बज गया, 2 घंटे में तो आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको खाने का और उत्साहित हो जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, उस पर आप कुछ ना कुछ खाएंगे। खाने के बाद आपके बॉडी में फैट और बढ़ेगा। तो ये आपके बॉडी में बिल्कुल नहीं हेल्प करेगा वेट लॉस प्रोसेस में। इसका और एक रीजन मैं बताता हूँ। आप जैसे खाना खाते हैं 8 बजे तक, आपका ग्लूकोजन जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है। ग्लूकोजन क्या करता है? ग्लूकोजन आपका फैट बर्निंग में हेल्प करता है। अगर आप इसके बाद वापस खाना खाएगा तो इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन लेवल क्या करता है? आपका बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बर्न करेगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बर्न करना है, आपको अपना फैट बर्न करना है। उसके लिए आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक आपने 8 बजे खत्म किया, खत्म। फिर 10 बजे अगर आपको कुछ भूख लग रहा है, पानी पी के आपका पेट भरना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना खा लिया, खाना खाएगा ना वापस तो वापस इंसुलिन बढ़ेगा और आपका कार्ब्स जो है वो बर्न होते रहेगा। आपको वो नहीं करना चाहिए। जितना आज में अपना फैट बर्न होने के लिए आपको देगा उतना अपना बॉडी के लिए वो अच्छा है। और मॉर्निंग में उठने के बाद भी हाई फाइबर कंटेंट फूड आपको इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप हाई कार्ब्स कंटेंट फूड इंक्लूड करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी भूख का क्रेविंग आएगा, आपको जल्दी जल्दी खाना खाने का मन करेगा। बट अगर आप फाइबर कंटेंट फूड खाओगे तो आपको इतना जल्दी फूड का क्रेविंग नहीं आएगा। तो आपके बॉडी के लिए ये इस तरह आपको बॉडी में वेट लॉस प्रोसेस में हेल्प करेगा। So what's our last and very important point? Manage stress. Stress can contribute to overeating and weight gain. So finding healthy way to manage stress such as meditation or yoga can be helpful. So how managing stress can help you in reducing weight? If you are fully stressed, अगर आप इतना टेंशन में हैं तो आपको नींद नहीं आएगा। नींद नहीं आएगा तो आपको भूख लगेगा, क्योंकि आपने खाना बहुत पहले खा लिया है। तो आपको भूख लगेगा तो आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? खाएंगे। तो दिस वोंट हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट, दिस वोंट हेल्प यू इन गेनिंग वेट। सो आपको वेट लॉस प्रोसेस अचीव नहीं होगा। मान लेता हूं मैं भी कि आप ऑफिस जाएगा, उधर का टेंशन रहेगा, या फिर आप घर का टेंशन रहेगा, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगा। बट आपको ये टेंशन से कैसे भी निकालना है, जैसे कि मेडिटेशन करेगा या फिर योगा करेगा। अपना प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि सबको 15 मिनट एटलीस्ट योगा करना चाहिए। तो ये नहीं कि आप जॉब से आया तुरंत मेडिटेशन क्लासेस या फिर योगा क्लासेस ज्वाइन करना है, नहीं। आपको सिर्फ घर पे बैठे बैठे कोई भी यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन चेक करके आपको थोड़ी देर, ओनली 15 मिनट्स, इतना आसन वासन कुछ करना नहीं, आराम से स्लोली 15 मिनट्स अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे, आपका सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस कम करेगा तो आपको जल्दी नींद मिलेगा, और आपको अच्छी नींद मिलने से आपका वेट लॉस प्रोसेस, आपका फैट बर्निंग होगा अच्छी नींद मिलने से, तो आपका वेट लॉस प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। रिमेंबर, वेट लॉस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस and it is important to be patient and consistent with your efforts. If you have any concern or underlying health condition, it is always a good idea to consult with your healthcare provider before starting any weight loss program. So जैसे कि सबको पता है, ये slow और gradual process है और consistent process है। ये 1 या 2 दिन में आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है, ये आप कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस प्रोग्राम बराबर होगा और आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है, जरूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। सी या।